एवरीवन, वेलकम टू फैश कोडर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने हेडिंग, पैराग्राफ और कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। इसके साथ साथ जो है वो हम लोग अपना HTML का पहला कोड लिख रहे होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले अपने नोटपैड को खोलेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग वही वाला स्ट्रक्चर लिखेंगे जो कल हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले पेरेंट आता है HTML, ठीक है। हमने उसका एक टैग लिखा है ओपनिंग टैग और साथ के साथ उसका क्लोजिंग टैग भी लिख दिया है। जो भी टैग आप ओपन करो उसे फ़ौरन से क्लोज कर दिया करो ताकि आप लोग भूल मत जाओ, ठीक है। और जहाँ पर भी बीच में स्पेसिस थोड़ी सी ऐड कर दो ताकि नेक्स्ट टैग आपके बीच में आ सकें। उसके बाद जो है वो हम लोग बॉडी टैग लिखेंगे। यहाँ पर मैंने हेड टैग नहीं लिखा, क्योंकि हमें फ़िलहाल के लिए उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ भी फाइल्स लिंक नहीं करनी, अपनी साइट को टाइटल नहीं देना फॉर नाउ। लेकिन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट जो है कि हम लोगों ने किस तरह से करना है। इसके बाद मैं एक हेडिंग टैग लिख रही हूँ, हेडिंग 1 टैग, और इसके अंदर लिख रही हूँ वेलकम टू आवर साइट। उसके बाद मैं इस हेडिंग टैग को क्लोज कर दूंगी। हेडिंग टैग को सेम एज इट इज़ क्लोज करने के बाद हम लोग इस फाइल को करेंगे सेव। जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करूंगी तो हम लोगों ने एक लोकेशन सेट कर लेनी है। लोकेशन सेट करने के बाद आपने अपनी फ़ाइल को एक नेम देना है। अब वो जो आप अपनी फ़ाइल को नेम दोगे वो index.html होगा, ठीक है। आप कोई और नेम भी दे सकते हो, लाइक इंडेक्स की जगह पर आप लिख सकते हो फर्स्ट साइट, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको आगे एक्सटेंशन देनी पड़ेगी .html की, और नीचे सेव एज टाइप लिखा है उसको आपको करना पड़ेगा ऑल फाइल्स। .txt की टाइप जो फाइल टाइप है वो आपको सेव नहीं करनी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम लोग एग्जैक्ट उस लोकेशन पर जाएंगे जिस लोकेशन के ऊपर हमने ये फाइल सेव की है। ये हम लोग उस लोकेशन पर आ गए हैं। ये आपके पास फर्स्ट साइट की जो जिस नेम से सेव की थी उस नेम से आ गई है, और इसके साइड पे आप देखो तो ये क्रोम का सिंबल बना है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का पहला वेब पेज क्रिएट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया है, वेलकम टू अवर साइट, जो मैंने लिखा था H1 टैग के अंदर। अब अगर मैंने इसी को H2 टैग के अंदर, हेडिंग 1 जो होती है वो आपके पास सबसे बड़ी हेडिंग होती है, ठीक है, और उसके बाद उसकी सब हेडिंग आती है H2, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है वो H3, H4, H5 सारी इसकी सब हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, Ctrl+C करके थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे। H3 तक लिख के देखते हैं, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। ये मैंने इसको फिर से सेव कर लिया और अब मैं वापस से उस फाइल के ऊपर जाऊंगी और वहां पर जाकर इसको रिफ्रेश करूंगी। तो आप लोग देखोगे हमारे पास ये सबसे पहले मेन हेडिंग आ गई है, उसके बाद हमारे पास उसकी सब हेडिंग आ गई है और फिर उसकी सब हेडिंग आ गई है, ठीक है। ये है हमारे पास एक तरीका HTML के अंदर काम करने का। लेकिन आपका जो नोट पैड होता है वो सिर्फ HTML को सपोर्ट करता है, आपकी वेब पेजेस की सारी फाइल्स को सपोर्ट नहीं करता। और दूसरी बात ये भी है कि आप लोगों के लिए इस तरह से हर चीज़ को लिखना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने क्रोम पर जाएंगे और एक ऐसा कंपाइलर डाउनलोड करेंगे, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जो हमें ईजीली हमें हेल्प करेगा हमारा कोड लिखने के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास है विजुअल स्टूडियो कोड। इसको हम लोग आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। यहाँ पर जाओगे आप, इस पे पहला लिंक जो आपके पास आएगा उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस साइट आपके पास ओपन हो गई है। अब आपने अपने सिस्टम के हिसाब से जो है वो डाउनलोड कर लेना है। हम इस टाइम विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो हम विंडोज़ का डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको रीडायरेक्ट करेगा एक और न्यू पेज के ऊपर। ये न्यू पेज जो है वो आपको कुछ टेक्स्ट शो कर रहा है। वो कह रहा है थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड फॉर विंडोज़, डाउनलोडिंग नॉट स्टार्टिंग, ठीक है। अगर स्टार्ट नहीं हो रही तो आपने इस पर क्लिक करना है इस लिंक के ऊपर। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है, एक एरो का बटन है, उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास शो होगा कि ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जब ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अपने सिस्टम के डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे जो यहाँ पर है, ठीक है। और इसके अंदर ये आप लोग देख सकते हो मेरे पास ये सेटअप आ गया है, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जितने भी ऑप्शंस आएंगे हमने बेसिक उनको सिलेक्ट करते जाना है। ये हमारे पास जो है वो ओपन हो गई है, ठीक है, फाइल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट और नेक्स्ट पे मूव करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप कर सकते हो क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकॉन ताकि आपके डेस्कटॉप पे आपके सामने आ जाए, ठीक है। अगर आपको नहीं भी करना तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उन्होंने किए हुए हैं वो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे मूव करके आपने क्या करते जाना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करने के बाद ये आपके सिस्टम के अंदर ओपन हो जाएगा।
तो ये जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको यहाँ से हम लोग फिनिश कर लेंगे। फिनिश करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा ये है कि हम लोगों ने अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेना है। सर्च बॉक्स से जाके आप ओपन कर सकते हो, आपने डेस्कटॉप आइकन बनाया होगा तो आप वहाँ से जाकर ओपन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप करोगे ओपन, ठीक है। और मैं क्योंकि मेरे पास ये पहले से पड़ा था इसलिए मेरे पास दूसरा ओपन का ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर फाइल्स ओपन होंगी। बेसिकली हम लोगों ने न्यू विंडो को ओपन कर लेना है, ठीक है। ये आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन हो गया है, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, इस पे क्लिक करके ओपन फोल्डर करोगे। अब ये जो फोल्डर है ये आपका कोई भी फोल्डर हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने इसके लिए एक अलग से न्यू फोल्डर जनरेट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम जो है वो उस न्यू फोल्डर के पास जाएंगे और उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हमने वो न्यू फोल्डर जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब आप क्या कर सकते हो, पहले जाओगे अपने सिस्टम के अंदर और वहाँ पर जाकर न्यू फोल्डर सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ये वो फोल्डर था, सेम वही फोल्डर था जिसके अंदर मैंने अपनी फाइल रखी थी फर्स्ट साइट की, ठीक है। आप लोग जो है वो कोई डिफरेंट फोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर यहाँ पर यह आपको एक आइकॉन नज़र आ रहा है, इस आइकॉन पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर न्यू फाइल इसके वो उसमें आ रहा है, टेक्स्ट में आ रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिखना है index.html। मैंने आपको पहले भी बताया कि .html जो है ये फाइल की एक्सटेंशन है, ये आपके सिस्टम को बताता है कि किस तरह की आपकी फाइल होने वाली है और आपने इसको किस तरह से कंपाइल करना है, ठीक है। ये जो आपके पास हमारे पास ये जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है ये डिफरेंट तरह की कोडिंग को या कोडिंग लैंग्वेजेस को कंपाइल करने के लिए यूज़ होता है, जिसके अंदर C++ आती है, आपकी जावा आती है, आपकी जावा स्क्रिप्ट, हर तरह की लैंग्वेजेस आती हैं। तो आपके कंपाइलर को ये बताने के लिए कि किस तरह की फ़ाइल को कंपाइल करना है, हमें साथ एक्सटेंशन देनी पड़ती है, ठीक है। तो हमने एक्सटेंशन दे दी है। नेम आप कोई भी रख सकते हो, इंडेक्स इसलिए रखते हैं क्योंकि जब आप पहला पेज अपनी वेब पेज का बनाते हो तो उसका नाम हमेशा इंडेक्स ही होता है, ठीक है। इसको हम एंटर कर देंगे। एंटर किया है तो मेरे पास ये जो index.html की फाइल है वो खुल गई है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग एक एक्सक्लेमिनेशन सिंबल ऐड करोगे, ठीक है। देखो जैसे ही आपने एक एक्सक्लेमिनेशन सिंबल ऐड किया उसने आपको कहा है एमिट एब्रीविएशन और साथ के साथ पूरा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर आपको लिख दिया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसके बारे में कि यहाँ पे हमारे पास हेड है, ठीक है, साथ के साथ जो है वो बॉडी है और HTML है। तो आप इस पे क्या करोगे, सिर्फ क्लिक करोगे तो ये सारा कुछ आपके पास आ गया। इसने क्या किया, इसने और आसान कर दिया आपका काम, बजाय इसके कि आप एक एक लाइन करके, जिस तरह से हम लोगों ने इसके अंदर एक एक लाइन लिखी थी कि ये HTML है, ये बॉडी है, ये इस तरह से, ठीक है। इसकी बजाय उसने आपका काम सिर्फ एक एक्सक्लेमिनेशन मार्क से सारा कर दिया, ठीक है। तो हम लोग कंपाइलर्स को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो आपको जो है वो असिस्ट कर सके और आपके लिए मतलब आपके ईजी टू यूज़ हो, ठीक है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करे। अब नेक्स्ट क्या है, हम सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास किसी भी डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या होता है, ठीक है। टाइटल मैं लिखती हूँ ओवर फर्स्ट साइट, ठीक है। तो अब आप लोग ये देखो कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने इसको ऑन किस तरह से करना है। रन करोगे और रन विदाउट डीबगिंग कर लो इसको, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप सिलेक्ट करोगे कोई भी, मैंने जो है वो क्रोम सेलेक्ट किया है तो अब ये ओपन हो रहा है। अब आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट शो नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो जितना भी टेक्स्ट आप बॉडी के अंदर लिखते हो वो शो होता है, लेकिन आपके पास यहाँ पर क्या शो हो रहा है, ओवर फर्स्ट साइट, ठीक है। इन केस मैं इसको चेंज ना करती, ठीक है, यहाँ से क्रॉस कर लेना है आप लोगों ने और मैं इसको Ctrl+Z कर देती हूँ। यहाँ पर डॉक्यूमेंट था, अब हर बार जो है यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर डॉट आएगा तो आपकी फ़ाइल जो है वो सेव नहीं हुई, मतलब अपडेटेड वर्जन उसका सेव नहीं हुआ, जो आपने चेंजेस किए हैं वो सेव नहीं हुई। तो आपने उसे हर बार सेव करके फिर वापस से वहाँ पर जाना है उस साइट पे जो आपने खोली हुई है और उसको रिफ़्रेश करना है। देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट आ गया। तो जो आपका टाइटल होता है वो इसको नेम देता है कि आपका नेम किस तरह से है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक काम करना है और वो ये है कि आप लोगों ने डिफरेंट साइट्स को एक्सप्लोर करना है। तो आप देखोगे कि जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी आपके पास साइट आती है, ठीक है, उसके अंदर जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल आप एक किसी भी शॉपिंग साइट को विजिट कर रहे हो, ठीक है, लेट्स सपोज हम लोग फॉर एग्जांपल आप किसी भी शॉपिंग साइट को विजिट कर रहे हो और आप कार्ट के पेज पे हो तो उसका टाइटल जो है वो कार्ट ही होगा। अगर आप प्रोडक्ट्स के पेज पे हो तो उसका टाइटल जो है वो प्रोडक्ट्स ही होगा। तो ये जो है ये आपके पेज को डिफाइन करता है कि आपका पेज किस तरह का होने वाला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है अब हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग टैग्स के बारे में देखेंगे। अगर देखो ये क्या हुआ, मैंने सिर्फ एक बार
ओपन किया है, क्या किया है, ओपनिंग टैग लिखा और साथ उसके H1 लिख के उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ओपनिंग टैग लिखा है, क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, वेलकम टू आवर फर्स्ट साइट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये आप लोगों को देखो मैंने फिर से Ctrl+S किया है। ठीक है, और अब मैं फिर से उस साइट पे जाकर इसको रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया वेलकम टू अवर फर्स्ट साइट। अब हम लोग क्या करेंगे, हर तरह की हेडिंग को जो है वो एक्सप्लोर करके देखेंगे। ठीक है, तो करके देखते हैं इसको एक्सप्लोर। ये हम लोगों ने जो है वो सेट कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारे पास, हमने याद रखना है कि हमारे पास ये 6 टाइप की ही हेडिंग्स होती हैं, तो हमने इसे 6 टाइप तक ही रखना है। अब हम इस पेज को जाकर फिर से रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि देखो आपके पास 8 6 वाली सबसे सब हेडिंग है। ठीक है, फिर उससे बड़ी हेडिंग, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, इस तरह से हमारे पास ये सारी की सारी हेडिंग्स आ रही हैं। ठीक हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो पैराग्राफ टैग है वो क्या होता है। जो पैराग्राफ टैग है वो भी सेम पी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर जो है वो हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं। जिस तरह से हम लोग लिखेंगे, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। तो हम लोगों ने जो है वो कुछ टेक्स्ट लिख लिया है। ठीक है, अब इस पर आपने क्लिक नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन मार्क है जो हम लोग चाह रहे हैं कि एज टेक्स्ट वहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखोगे, इसको रिफ्रेश करो और देखो तो ये आपके पास टेक्स्ट आ गया है। वो क्या कह रहा है, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। नेक्स्ट जो है वो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको जो है वो हम लोग अब देखें, हमारे पास होता है एक बोल्ड। ठीक है, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो इस टैग है, इस टैग को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास बोल्ड टैग है। इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं लिखना चाहूँ अपने वेब पेज को कि ये मेरे पास जो है ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो ये बोल्ड होकर आ जाए, तो मैं क्या करूँगी कि इसको ओपनिंग क्लोजिंग टैग के अंदर लिख दूँगी। ठीक है, और हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखना तो आपके पास जो वेब पेज है वो थोड़ा बोल्ड होकर नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो वेब पेज है ये आपके पास बोल्ड होकर नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एक कीवर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कीवर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो हम लोग स्ट्रॉन्ग कीवर्ड का यूज़ करते हैं और यहाँ पर भी इसको चेंज करके स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारी आउटपुट किस तरह से आएगी। इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देखोगे आपको पेज में कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो भी बोल्ड टैग होता है, ठीक है, मतलब कि जो बी है जिसको हम बोल्ड टैग बोलते हैं वो, और जो स्ट्रॉन्ग टैग है, ठीक है, वो आपके जो फाइल की रिप्रेजेंटेशन होती है, या आप जो कह लो कि आपको जो विजुअलाइज हो रहा होता है, टेक्स्ट जो नज़र आ रहा होता है, वो दोनों जो है इसकी सेम होती हैं। ठीक है, लेकिन इसके जो सिमेंटिक मीनिंग्स हैं उसके अंदर डिफरेंस होता है। सेमेंटिक मीनिंग मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ बोल्ड लिख रहे हो ना, तो बोल्ड लिखने का मतलब ये है कि वो आपको नज़र आ रहे हैं बोल्ड। ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग का कीवर्ड यूज़ कर रहे हो तो इसका सेमेंटिक मीनिंग मतलब ये है कि देखो जिस तरह से हम लोग काफ़ी सारे टेक्स्ट टू स्पीच ऐप्स यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि वो डिफरेंट जो है वॉइस आ रही होती है जो आपका टेक्स्ट रीड कर रही होती है। सही है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी वो बंदा या बंदी जो AI का है, ठीक है, वो आपका टेक्स्ट रीड कर रहा होता है, जब आप स्ट्रॉन्ग कीवर्ड यूज़ करते हो ना तो वो वेब पेज को थोड़ा इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, और वो थोड़ा सा आप कह लो कि थोड़ा फोकस करके बोलता है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग किसी भी कोई भी बात होती है हमें उसे फोकस करके बोलना होता है। ठीक है, तो हम जो है वो उसे थोड़ा प्रोमिनेंट करके, थोड़ा एक्सेंट चेंज करके बोलते हैं। ठीक है, अगर आप बोल्ड यूज़ करोगे तो आपको लिखा हुआ तो वो बोल्ड नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही आपका जो स्क्रीन रीडर है वो उसको सेम पढ़ेगा, बिल्कुल जिस तरह से दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, अगर आप उसकी जगह पर स्ट्रॉन्ग का कीवर्ड यूज़ करोगे तो वो इम्पॉर्टेंस देगा आपके वेब पेज वाले कीवर्ड को, आपके इस वर्ड को जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली जो है हम लोग क्योंकि वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्स पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने किन किन चीज़ों को हैंडल करना होता है। अब आपके पास बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है
कि आप लोग बोल्ड का कीवर्ड का यूज़ नहीं करो, मतलब बोल्ड टैग का यूज़ नहीं करो, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करो, ठीक है। जहाँ कहीं आपको लगता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसे बोल्ड होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग CSS के अंदर स्टाइलिंग कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल करके या फॉन्ट वेट करके उसको हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस बात की अभी समझ नहीं आई है तो आप फॉर नाउ इस चीज़ को छोड़ दो, हम CSS के अंदर इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आपने बोल्ड का कीवर्ड यूज़ नहीं करना, क्योंकि हम लोग उसको जो है वो CSS के अंदर स्टाइल कर सकते हैं। आपने किसका कीवर्ड यूज़ करना है, स्ट्रॉन्ग का कीवर्ड यूज़ करना है, इन केस आपको लगता है कि आपका वर्ड या आपका पैराग्राफ या आपकी लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट है और उसे थोड़ा डिफरेंट एक्सेंट में रीड किया जाना चाहिए, या आपके ब्राउज़र को पता चलना चाहिए कि ये चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास इटैलिक और एम्फिसाइज का सीन भी होता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक कीवर्ड होता है, जिस तरह से हम लोग सेम इसी लाइन को कॉपी करके नेक्स्ट पे चलते हैं, कंट्रोल V, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं इटैलिक और एम्फिसाइज पे जाने से पहले, कि ये जब आप लिखते हो ना सब कुछ सेम सेम लाइन में, ठीक है, तो वो आपके पास एक सेम लाइन में ही, तो अब हम लोग जो है वो एम्फिसाइज और इटैलिक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे आई टैग, ठीक है। आई टैग जो है वो इटैलिक के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और वो क्या करेगा आपके पास, वो इसको इटैलिक्स के अंदर चेंज कर देगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हटा दिया था इसलिए उसने उसको इटैलिक्स में चेंज कर दिया। अब अगर मैं स्ट्रॉन्ग भी लिखा रहने दूं और साथ के साथ इटैलिक्स भी लिख दूं तो वो कुछ इस तरह से आपको शो करेगा। ये जो क्लोजिंग ब्रेसेस हैं इसको निकाल कर हम वहाँ पर ऐड करेंगे जहाँ पर हम चाहते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट इटैलिक्स पे इतना टेक्स्ट रहे और उससे जो नेक्स्ट वाला है वो नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं। अब देखेंगे तो आप देख सकते हो कि जो आपका पास वेब पेज है ये चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके पास हमने थोड़ा सा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग को हमने पहले ओपन किया है तो हम उसे बाद में क्लोज करेंगे, और इटैलिक्स को बाद में क्लोज किया तो पहले बाद में ओपन किया तो पहले करेंगे, ठीक है। अब आप देख लो कि ये जो वेब पेज है ये आपके पास जो है वो इटैलिक्स में होके आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इस आई की जगह पर एम्फिसाइज या EM का वर्ड यूज़ करती हूँ तो वो भी सेम काम करेगा, लेकिन बस ये है कि इसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, अब इसकी प्रायोरिटी सेम वही काम किया है लेकिन आपके स्क्रीन रीडर के लिए इसकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम लोग जो है वो इसके लिए चेंज कर लेते हैं हम लोग अपने फर्स्ट को चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि यार हमारा जो है ना ये फर्स्ट नहीं रहा, ठीक है। तो हमने इसको फर्स्ट करके क्या कर देना है, सेकंड कर देना है। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि अब ये हमारा सेकंड पेज है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट के साथ डेल का कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन को कुछ इस तरह से शो करेगा आपके पास, ठीक है। ये देखो उसने क्या कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया। क्रॉस तो उसने कर दिया, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि हमारा इस फर्स्ट की जगह क्या आ जाए, सेकंड आ जाए। तो एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पर सेकंड लिख दो, ठीक है, SECON, एक ये तरीका है, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पास, इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो आपके पास शो हो गया कि ये आपके पास सेकंड आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो है ये थोड़ा मज़े का नहीं लग रहा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर थोड़ी सी अंडरलाइन इसमें दे देते हैं। अब अंडरलाइन देने के लिए या कोई ये INS का टैग यूज़ करते हैं हम लोग अंडरलाइन करने के लिए। बेसिकली ये टैग होता है कि हमने इस वर्ड को काट कर ये वाला वर्ड इंसर्ट किया है, मतलब ये वाला फर्स्ट का वर्ड डेल करके सेकेंड का वर्ड जो है वो इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अब जो है आप इसको पहले, सबसे पहले जो है वो हमने इसको Ctrl+S कर दिया है, इसको अपडेट करना था तो अब ये वो इसलिए ऑप्शन दे रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। अब देखो आपके पास क्या है, फर्स्ट को कैंसिल करके उसने सेकंड के नीचे अंडरलाइन कर दिया। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने फर्स्ट को काट कर सेकंड कर दिया था। ये मैंने थोड़ी सी स्पेस ऐड की है ताकि हम लोगों को क्लियरली और अच्छा व्यू नज़र आए, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि यार ये जो हमारा सेकंड वाला कीवर्ड है वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। या चलो हम लोग जो है अब एक न्यू लाइन लिख लेते हैं और इस लाइन के अंदर हम लोग लिख लेते हैं हेलो देयर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जो हमारा हेलो देयर है, ठीक है, ये थोड़ा हाईलाइटेड टेक्स्ट में नज़र आए। तो आपके पास एक मार्क का कीवर्ड होता है जो आपको हाईलाइट करके टेक्स्ट को दे देता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इसको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ये देखो आपके पास हेलो देयर का जो है वो कीवर्ड मार्क होकर आ गया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका कलर येलो होता है। हम इसको CSS की स्टाइलिंग के अंदर चेंज भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट मूव करेंगे, हमारे पास स्क्रिप्टेड टैग क्या होते हैं, स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होती है, ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो देयर है वो सबस्क्रिप्ट में आ जाए, या जिस तरह से हम लोग लिखते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स टर्म के अंदर ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है P, ठीक है। पैराग्राफ टैग ओपन कर लिया है। 2 लिखने के बाद अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा N है वो सबस्क्रिप्ट में आ जाए, तो उसके लिए मैं लिखूँगी सब का कीवर्ड और इसके साथ मैं लिख दूँगी N, ठीक है। अब आप देखोगे अपने वेब पेज के ऊपर तो 2 में सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा N, और इसके साथ अगर आपने इसको लिखना है सुपर स्क्रिप्ट के अंदर तो आप इस S की जगह क्या, इस B की जगह क्या कर दोगे, P कर दोगे, और ये हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के। हम लोगों ने इसके अंदर देखा कि हमारे पास हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पैराग्राफ टैग कैसे होते हैं, उसके अंदर फॉर्मेटिंग क्या होती है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ठीक है। साथ के साथ डिलीटेड इंसर्ट कीवर्ड्स क्या होते हैं, हमारे पास सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट मार्क क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास तकरीबन ज़्यादातर जो टैग्स हैं हम लोगों ने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कवर कर लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।